सभी छात्रों को आज की क्लास में पुनः आगमन के लिए धन्यवाद। वेलकम टू यू टुडे क्लासेस। जैसा कि प्रीवियस डे में हमने और आपने त्रिभुज के बारे में चर्चा की और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल माने त्रिभुज का वर्गीकरण पर अध्ययन किया और उसके दो आधार मानकर उनका डिवाइडेशन किया, ऑन बेस एंगल एंड ऑन बेस टू साइड्स। ऐसे करके हमने दो तरीके से त्रिभुजों को बांटा। यहां पर चर्चा हो रही थी त्रिभुज को व्यक्त कैसे करते हैं। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ करेंगे और सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के सामान्य गुण जो कि सभी त्रिभुजों पर लागू होंगे। सभी त्रिभुज उन गुणों को फॉलो करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि त्रिभुज के चिन्ह के साथ टॉप पॉइंट यानी कि वर्टेक्स के नाम से, सपोज दैट एनी ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, P is the top point and Q is the top point and R is the already top point। अर्थात P, Q और R त्रिभुज PQR के वर्टेक्स हैं या इनके शीर्ष बिंदु हैं। क्या है? शीर्ष बिंदु। तो त्रिभुज P क्यू आर में एक एंगल ये बनना है, एक एंगल ये बनना है और तीसरा एंगल ये बनना है। कल हमने हल्की फुल्की सी चर्चा में ये कहा था कि हम त्रिभुज के जो एंगल होते हैं उनको एक एक बिंदु से भी व्यक्त करते हैं, मिड पॉइंट में यानी मध्य में लेकर उस पॉइंट को व्यक्त करते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे अंकीय पद्धति में व्यक्त करते हैं। हम इस ट्राइंगल में कोण P जो कि बिंदु P पर बनना है, किस पे बनना है? बिंदु इस पर। तो इसे हमने कोण P नाम दे दिया। दूसरा Q पर बनना है तो कोण Q नाम दे दिया और तीसरा बिंदु R पर बनना है तो इसका नाम R दे दिया। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इन कोणों से भुजा को भी व्यक्त किया जा सकता है। यस, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी जिस टॉप पर जो बिंदु है उसके डायरेक्ट अपोजिट में जो साइड है, अर्थात P के जस्ट सामने, इन फ्रंट साइड ऑफ पॉइंट P, यानी बिंदु P के सामने वाली भुजा कौन सी है? QR है। Q के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी क्या है? PR है। और बिंदु R के सामने वाली भुजा क्या है? PQ है। इन तीनों भुजाओं को क्या इन पॉइंटों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो पॉइंट होते हैं
वो कैपिटल लेटर में होते हैं, लेकिन उसके सामने वाली भुजा स्मॉल लेटर में होती है। तो हम इस ट्राइएंगल में जो साइड PQ है इसको हम व्यक्त कर सकते हैं Q के जो साइड PQ वाली ये वाली साइड, इसके सामने का कोण R को स्मॉल लेटर से व्यक्त कर सकते हैं इस भुजा को। एक ही तरीका है ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करने का, एक ही मेथड है। इसी प्रकार से दूसरी भुजा QR है। कौन सी भुजा है? QR। ये किस एंगल के सामने है? एंगल P, अर्थात टॉप P के सामने है, तो स्मॉल p से व्यक्त करेंगे इस भुजा को। इसके बाद जो तीसरी भुजा है वो PR है। PR भुजा किस टॉप के सामने है? किस 6 बिंदु के सामने है? Q के सामने है, अर्थात कोण Q के सामने है। कोण Q के सामने वाली भुजा को स्मॉल q से व्यक्त करेंगे। तो हम किसी त्रिभुज में कोण के सम्मुख भुजा को स्मॉल लेटर में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये व्यक्त करने का, रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। मुझे लगता है कि ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अब हम आज के पॉइंट सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइएंगल, अर्थात त्रिभुज के सामान्य गुण, जो कि सभी ट्राइएंगल्स पर फॉलो होते हैं। हमने इसको 3 आधारों में इसका अध्ययन करना चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टीज जो कोण को बेस बना करके तैयार की गई है। कौन सी प्रॉपर्टीज? ऑन बेस टू एंगल। किसको बेस बनाई गई है? कोण को। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? उसके बाद बेस बनाया गया है साइड्स को, फिर दोनों को एक साथ बेस बनाया गया है, साइड और एंगल्स को। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कोणों के आधार पर सामान्य गुण। त्रिभुज के सामान्य गुण कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। ऑन बेस टू एंगल। तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज को प्लॉट करेंगे। मान लीजिए सपोज दैट any triangle A B C, angle A, angle B and also angle C। हम इसका एक सामान्य गुण देखना चाहते हैं। किसके आधार पर देखना चाहते हैं? एंगल के आधार पर देखना चाहते हैं, कोण के आधार पर देखना चाहते हैं। तो सबसे पहला इसका गुण है, किसी त्रिभुज में, कोई सा भी त्रिभुज हो, जो कल हमने वर्गीकरण में त्रिभुजों के नाम दिए थे, उनमें से कोई सा भी त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोण का
योगफल एक 180 अंश होता है। पहला गुण है बेस टू एंगल में किसी भी ट्राइंगल का पहला गुण होता है किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोण माने जो अंदर वाले इंटीरियर एंगल हैं, समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल टू एनी ट्राइंगल इक्वल टू 180 माने 180 अंश। इंटीरियर एंगलों का योग समेशन कितना है 180। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसको कहीं कहीं 180 अंश को दो समकोण भी कहा गया है। तो हमारी प्रॉपर्टीज क्या बनी, किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल दो समकोण होता है। इसके अलावा कभी कभी इस चीज को इन्होंने ऐसे भी व्यक्त किया है, किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल समपूरक होता है। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स और राइट एंगल्स 180 हैं, ये तीनों एक ही चीज। भाई दो समकोण माने 180 अंश, संपूरक होते हैं माने 180 अंश। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या हुई, किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसके बाद इसी आधार पर एक गुण और है, वो है किसी भी त्रिभुज में भुजा पर बना कोण, अर्थात हम इसको इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, इसी त्रिभुज में किसी एक बिंदु के वैदिश कोण का मान शेष दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इसे समझे। आप लोगों को लगा होगा कि सर ने एक साथ बोल दिया, इसे हम एक फिगर के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। किसी भी त्रिभुज में एनी ट्राइंगल, किसी त्रिभुज में वैदिश कोण, जिसको एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, वैदिश कोण शेष अंतःकोणों, जो अंतःकोण कैसे हैं, समदूरस्थ हैं, दूरस्थ हैं, शेष दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल। वी आर कंसिडर एनी ट्राइंगल, हम किसी एक कोण को मानते हैं, सपोज करते हैं, जैसे कोई कोण ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, इसमें ये तीनों अंतःकोण है, कोण पी, कोण क्यू और कोण आर।
इट इज क्लियर। इसमें एक बहिष्कोण आया, लेकिन हमने ज्योमेट्री में बहिष्कोण की परिभाषा से आपको अवगत कराया है, तो हमें लगता है कि बहिष्कोण हम प्लॉट करते हैं। बिंदु R से एक डॉटेड लाइन आगे की तरफ सेगमेंट से ये रेखा खींच लेंगे और ये रेखा M पॉइंट तक जा रही है। कहां तक जा रही है? M बिंदु तक। तो ये वाला जो एंगल बना, ये एंगल बहिष्कोण हुआ, एक्सटीरियर एंगल हुआ। हमारी क्या कंडीशन है? बहिष्कोण का मान माने इसका मान दूरस्थ माने इसे छोड़ दो तो ये दूरी पर है, इन कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो हमारी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? देखिए, इसका हम अंकीय निरूपण कर दें। 1 2 3 4। तो ट्राइएंगल PQR में बहिष्कोण माने एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये कंडीशन होगी। इसको हम बहिष्कोण प्रमेय भी कहते हैं। तो मुख्यतः कोण के आधार पर सामान्य गुण दो हुए। एक तो हुआ इसी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180। जो हमारी पहली प्रॉपर्टीज थी, इसी त्रिभुज में तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हमें ट्राइएंगल जिसका नाम ABC, ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। इसके लिए जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई, अर्थात जो प्रॉपर्टी हुई, उसे कैसे व्यक्त करें, उसे एक लाइन में कैसे समझें। तो त्रिभुज ABC में कोण A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का जो समेशन होगा, योगफल होगा, वो 180 अंश, अर्थात दो समकोण अर्थात संपूरक होंगे। ऐसी ये दो प्रॉपर्टी कोण के आधार पर सभी ट्राइएंगल फॉलो करते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। तो इसे भी एक बार देखते हैं। ऑन बेस टू एंगल, अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ऑन बेस टू साइड, अर्थात हम भुजाओं को ध्यान में रखकर वे कौन से गुण हैं जो सभी त्रिभुज फॉलो करेंगे। देखते हैं भुजाओं के आधार पर पहली जो प्रॉपर्टी है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का सामान्य गुण क्या है। Suppose that
कोई एक ट्रायंगल है जिसका नाम पी क्यू आर है। इसमें हमारे पास 3 भुजाएं हैं। पहली भुजा पी क्यू है, दूसरी भुजा क्यू आर है और तीसरी भुजा पी आर है। तो पहला जो इसका गुण है वो है किसी त्रिभुज में, कैसा भी त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल माप का योगफल शेष भुजा की माप से अधिक होता है। देखो प्रॉपर्टी इन्होंने बिल्कुल सादा सी प्रॉपर्टी है। किसी त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक है। इसे हम कह सकते हैं एनी टू लाइन्स आर समेशन इज ग्रेटर देन अदर लाइन्स। इसे हम व्यक्त कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? त्रिभुज पी क्यू आर में 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं? पी क्यू है, क्यू आर है और पी आर है। ये तीनों भुजाएं हो गई। तो हमने क्या कहा था, किन्हीं दो भुजाओं का योगफल। तो इसके लिए जो कंडीशन आई, जो इसके लिए प्रॉपर्टी की जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगी वो क्या होगी? देखो पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन, किससे? पी आर से। एक बात, एनी कोई सी दो भुजाएं, कोई जरूरी नहीं है कि ये हो सकता है ये और ये भुजा हो। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्यू आर प्लस पी आर इज ऑलरेडी ग्रेटर देन पी क्यू। तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, पी आर प्लस पी क्यू इज ऑलरेडी ग्रेटर देन क्यू आर। तो ये जो हमारी ज्योमेट्री की कंडीशन हुई, इस कंडीशन को, इस प्रॉपर्टीज को सभी त्रिभुज फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? इसे वो मानेंगे क्योंकि ये उनका गुण है, करैक्टर है उनका। अब हम भुजाओं के आधार पर इस कंडीशन को देख चुके, अब हम दूसरी कंडीशन को देखना चाहते हैं।
उसे भी नोट करेंगे। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की माप का अंतर शेष भुजा की माप से कम होता है। देखिए, जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको एक बार पढ़ते हैं और पढ़कर समझना चाहते हैं। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की माप का अंतर माने सबट्रैक्शन, घटाना। अगर मान लीजिए कोई सा भी एंगल, एक ट्राइंगल हमने सपोज किया, जिसका नाम ए, बी और सी रखा। दूसरी प्रॉपर्टी से किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो तीसरी भुजा है, जो थर्ड साइड है, वो इज ग्रेटर देन टू सबट्रैक्शन एनी टू लाइंस। अर्थात हम इसे ज्यामितीय भाषा में कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए, त्रिभुज ABC में कौन सी तीन भुजाएं हैं? एक भुजा AB है, दूसरी भुजा BC है और तीसरी भुजा AC है। किन्हीं दो भुजाओं का AB माइनस BC, इसकी वैल्यू कम होगी। किससे? तीसरी भुजा क्या बची? AC। अर्थात A and B इज लेस देन AC। एक ग्रुप हुआ, दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। VC माइनस AC इज लेस देन AB। तीसरा भी ग्रुप बन सकता है, AC minus AB is already less than VC. ये बात मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर इस वाली भुजा में से इस वाली भुजा को हम लेस करें, घटाएं, तो निश्चित इनका मान AC से कम आएगा। BC से AC को घटाएं तो निश्चित मान AB से कम होगा। AC में से AB को घटाएं तो निश्चित मान BC से कम होगा, माने BC बड़ी होगी। इट इज क्लियर? अब हमने दो आधारों पर त्रिभुजों के दो सामान्य गुण पर, प्रॉपर्टीज पर चर्चा कर ली। लेकिन जो हमारा तीसरा आधार है उसमें कोण
और भुजा दोनों को क्या माना है? आधार माना है। इस पर हम चर्चा हल्की फुल्की अभी कर देंगे और इस पर गहन चर्चा अगले दिन करेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं तक रहने वाली है। नेक्स्ट डे विस्तृत चर्चा तीसरे भाग कोण एवं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की क्या सामान्य प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन आप सबके लिए शुभ।